नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर 4 फाइलिंग की। यहाँ हम समझेंगे कि इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर 4 कैसे फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ ई फाइल वाला ऑप्शन पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जाएंगे, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ असेसमेंट ईयर 2023-2024 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ ऑनलाइन मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ टैक्स पेयर का स्टेटस सिलेक्ट करना है। यहाँ इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है, जिस आईटीआर फॉर्म को हमें फाइल करना है। यहाँ हम आईटीआर 4 फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ आईटीआर 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 4 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ अगले पेज पर हमें रिटर्न फाइलिंग का रीजन सिलेक्ट करना है कि किस रीजन से हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ हमारी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस मैसेज को ओके करेंगे। अब यहाँ हमें आईटीआर के शेड्यूल्स दिखाई देंगे। अब एक एक करके हमें शेड्यूल्स भरना होगा, तो इसे हम भरेंगे। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले शेड्यूल को चेक कर लेंगे। अब यहाँ हमें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अगर इसमें कोई चेंजेस है तो उसे चेंज कर लेना है, नहीं तो ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होगा। या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उसे सिलेक्ट करना होगा। और अगर सैलरी से इनकम नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ फाइलिंग सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। हम लोग ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ही सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद हमें नीचे आना है। अब यहाँ न्यू टैक्स रिजिम को अगर सिलेक्ट करना है तो इसे यस करना होगा, नहीं तो इसे नो करना होगा। इसके बाद यहाँ नीचे नॉट ऑप्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये इनकम टैक्स रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव असीसी द्वारा फाइल किया जा रहा है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। हम नो कर लेंगे। इसके बाद यहाँ बैंक डिटेल्स दिखाई देगी, इसके अंदर अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देना है। नीचे आना है, यहाँ कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल कंफर्म हो चुका है। इसके बाद हमें ग्रॉस टोटल इनकम वाला शेड्यूल भरना है, इसे ओपन कर लेंगे। अगर टैक्स पेयर को सैलरी से इनकम है तो सैलरी से मिलने वाली जो एग्जम्पशन है उसे यहाँ यस या नो करना होगा। हमारे केस में यहाँ सैलरी नहीं है, तो यहाँ हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ जिस भी सोर्सेज से हमें इनकम है उसे यहाँ भरना होगा। तो यहाँ सैलरी से कोई इनकम नहीं है, तो इसे हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो उसे यहाँ भरना होगा, नहीं है तो कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, तो हम इसे भरेंगे। तो यहाँ ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना होता है, तो इसलिए यहाँ बिजनेस का कोड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ बिजनेस कोड की लिस्ट दिखाई देगी, इसके अंदर जो भी आपका बिजनेस कोड है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ बिजनेस कोड सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ बिजनेस का नाम एंटर करना होगा। अब यहाँ बिजनेस का डिस्क्रिप्शन एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ हमें बिजनेस का ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट लिखनी होगी। अगर बिजनेस की रिसिप्ट अदर देन कैश मिलती है तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन में लिखना होगा, और अगर बिजनेस की रिसिप्ट कैश में मिलती है तो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में लिखना होगा। अब यहाँ हमें प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। अगर बिजनेस की रिसिप्ट अदर देन कैश होती है तो 6% से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना होता है, और अगर बिजनेस की रिसिप्ट कैश में होती है तो 8% से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना होता है। यहाँ हमें कैश में रिसिप्ट है तो हम यहाँ प्रॉफिट दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बिजनेस इनकम की डिटेल भरने के बाद हम नीचे आएंगे
और यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंटर करनी है। अब यहाँ हमें इनकम के अलग अलग सोर्सेज दिखाई देंगे। जिस भी इनकम सोर्स से इनकम हुई है उसे यस करना है, उसके आगे उसकी इनकम लिखनी है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ सेविंग अकाउंट का है, तो यहाँ हम यस कर लेंगे और यहाँ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट एंटर कर लेंगे। इसके बाद दूसरी जो इनकम सोर्स है वो है फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट, यहाँ हम यस करेंगे और यहाँ इनकम लिख देंगे। डिविडेंड से इनकम मिली है तो उसे लिख सकते हैं, कोई भी एनी अदर इनकम है तो उसे यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिर से नीचे आएंगे और यहाँ कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ डिस्क्लोजर्स और एग्जाम इनकम वाला शेड्यूल भरेंगे, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ टैक्स पेयर के बिजनेस के फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं, तो यहाँ ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ जानकारियां मांगी जाती है जिसे भरना होता है, जैसे कि पार्टनर का कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, क्रेडिटर, डेबिटर, कैश। इसमें से कुछ जानकारी कंपलसरी होती है जिसे लिखना ही होता है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंटरीज, अगर कोई स्टॉक है तो उसे लिखना होता है, सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद कैश इन हैंड। ये 4 हेड ऐसे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी देनी होती है, तो इसे हम लिख लेंगे। यहाँ कैश इन हैंड है तो यहाँ कैश इन हैंड लिख लेंगे। यहाँ सन्ड्री डेटर्स लिख लेंगे। हमारे इस केस में कोई भी स्टॉक नहीं है तो हम यहाँ जीरो कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो कर देंगे। इसके बाद हमें नीचे आना होगा और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अगर जीएसटी नंबर लिया है तो जीएसटी की डिटेल्स यहाँ देनी होती है। अगर कोई एग्जम्प्ट इनकम हुई है तो उसकी डिटेल्स यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद हम यहाँ कंफर्म करेंगे। अब यहाँ हमें डिडक्शंस की डिटेल लिखनी होती है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें चैप्टर 6 के डिडक्शंस क्लेम करने होते हैं। जिस भी सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन आपको क्लेम करना है उसे यस करना है और उसकी अमाउंट लिखनी है। तो हम यहाँ सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं, तो यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ उसकी अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें नीचे आना है और यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ टैक्स की डिटेल्स एंटर करनी होती है। अगर कोई टैक्स पे किया है, कोई टीडीएस कटा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ एंटर करनी होती है। तो एक बार इसे ओपन करके हमें कंफर्म करना है। अगर कोई टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ लिखनी होगी, और अगर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ कंफर्म करना होगा। अब हमें यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखाई देगा, ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई देगी, टोटल डिडक्शन दिखाई देंगे और टोटल इनकम दिखाई देगी। इसके बाद इस इनकम के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है वो यहाँ दिखाई देगा, और टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए से कम है तो सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिलेगा, जो कि यहाँ मिल रहा है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ इस इनकम टैक्स रिटर्न के सारे शेड्यूल्स भर लिए हैं, सारे शेड्यूल्स कंफर्म कर लिए हैं। अब यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब हमें यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिखाई देगा, उसके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है वो भी दिखाई देगा। अगर कोई टैक्स पेबल है तो हमें यहाँ भरना होगा, और अगर रिफंड है तो हमें यहाँ रिफंड के ऑप्शन में दिखाई देगा। इसके बाद हमें यहाँ प्रीव्यू रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें इस वेरिफिकेशन के ऊपर इस बॉक्स पे टिक करना होगा और यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ हमारे रिटर्न का फॉर्म दिखाई देगा। जो हमने डिटेल्स भरी है उसे एक बार यहाँ हम चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो हम इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस आईटीआर फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद, इसे चेक करने के बाद हमें इसे वैलिडेट करना होता है, तो यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मैसेज आ चुका है वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब जो रिटर्न हमने भरा है उसकी डिटेल्स जो है सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। अब इसे हम फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इस रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन है। आधार, ओटीपी या यूवीसी द्वारा हम इसे इसी वक्त वेरीफाई कर सकते हैं।
दूसरा जो ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई लेटर। इसका मतलब अभी हम रिटर्न सबमिट कर देंगे और 30 दिन के अंदर इसे हमें ई वेरीफाई करना होगा। और तीसरा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट हमें साइन करके बैंगलोर भेजनी होती है। तो अब हम इस रिटर्न को अभी सबमिट कर देते हैं और 30 दिन के अंदर इसे ई वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ हम दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। एक मैसेज दिखाई देगा कि इस रिटर्न का वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर पूरा करना होगा। इसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू वाला, इसके ऊपर क्लिक करके हम रिटर्न को सबमिट कर देंगे। यहाँ एक मैसेज दिखाई देगा, यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मैसेज आ चुका है कि रिटर्न जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इस रिटर्न को हमें 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई करना होगा। अब इस रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट देखने के लिए हमें डैशबोर्ड पे जाना होगा। यहाँ ई फाइल के अंदर जाना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना होगा, व्यू फाइल रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ असेसमेंट ईयर 2023-2024 की डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगा, डेट दिखाई देगी। यहाँ से हम आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसे साइन करके बैंगलोर भेज सकते हैं, या हम इसे ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस, इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर 4 कैसे सबमिट करें। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसके जवाब मैं देता हूँ। धन्यवाद।